इसराइल में पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान को नाम पाकिस्तानी है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं। और मेरे ख़्याल में कोई मुसलमान हो जो शाद व नादिर वहाँ इसराइल में अपने क़याम को पसंद करता हो, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं या मुसलमान अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, वो हैं तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ वो कादियानी हैं। जिसका सबूत ये है कि चंद दिन पहले अलजायर की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनको जब पकड़ा गया, वो को 32 आदमी पकड़े गए अलजायर में, वो सब के सब कादियानी थे जिनकी सपोर्ट जो है वो इसराइल से की जा रही थी। और जब वहाँ बहुत सारे मुफक्किर जो है वो अलजायर के, ट्यूनिस के, जब वो उन्होंने देखा कि ये कौन है, इनकी बैक पर कौन है, तो जब उनके साथ बाकायदा टीवी पर मुनाजरा हुआ तो कादियानी जो उसमें अलजायर में थे उनकी तर्जुमानी करने के लिए वही मोहम्मद शरीफ औदा था जिसकी मुलाकात वज़ीर आज़म इसराइल ने मोदी सरकार से करवाई है इसराइल में। और वो मोहम्मद शरीफ औदा उसने बड़ा उस अपने जो इंटरव्यू दिया था उस वक्त अलजायर टीवी को, उसमें उसने साफ तौर पर यह भी कहा है कि हमारी तो पॉलिसी ये है कि हम जिस मुल्क में हों हम उस हुकूमत के ताबे होते हैं। उन्होंने बल्कि 2 लफ्ज़ों में बात ये पूछी कि आप ये बताएं कि आप फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं या आप इसराइली हुकूमत के साथ हैं। तो उन्होंने कहा, शरीफ औदा ने कहा कि चूँकि हम उसमें रहते हैं इसराइल में, इसलिए हम तो इसराइली हुकूमत के सपोर्टर हैं। इससे बड़ा और सबूत जो है वो क्या हो सकता है कि वो ये कादियानी वहाँ इसराइल में रहकर इसराइल की ही सपोर्ट कर रहे हैं। वरना आप ये सोचें कि वो बैतुल मुक़द्दस जो मुसलमानों का मलजा और मावा था उस पर वो इसराइल कब्ज़ा किया हुए बैठे हैं और वो कादियानी कहते हैं हम तो इसराइली हुकूमत की ही सपोर्ट करेंगे। फिर आखिर और कोई मुसलमान वहाँ नहीं जा सकता, उसको वीज़ा नहीं मिलता, तो ये कोई सैकड़ों की तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाकायदा ये वीज़े लेकर जाते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि ये वहाँ पर कोई फ़ौज की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर भी ये हो रहा है कि जिन लोगों को मुसलमान को मारने के लिए आगे किया जा रहा है उनमें भी वहाँ के जो बहाई हैं या कादियानी उनको आगे किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसराइल में जो कादियानी बैठे हुए हैं वो कादियान यानी पाकिस्तान की मुखबरी करने के लिए बैठे हुए हैं और इसराइल को पाकिस्तानी एटमी राज जो है वो देने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। वरना इसराइल में कादियानियों के बैठने का कोई जवाब नहीं बनता। जी और मैं साथ ये भी कहूँगा कि उसने ये खिलाफ हकीकत ये बात की थी जब मोदी से उसने मुलाकात की वहाँ इसराइल में, तो उसने वादे तौर पर यह कहा था कि जनाब हमारे तो कम्यूनिटी जो है मुस्लिम अहमदिया कम्यूनिटी बहुत बड़ी तादाद में इंडिया में है, तो अपने आप को उसने मुस्लिम ज़ाहिर किया। मैं ये समझता हूँ ये भी उसने मुसलमानों के दिलों के ऊपर छुरी चलाई है। और इसलिए ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान हो या फ़लस्तीन हो, इसराइल जहाँ कादियानी जहाँ बैठे हुए हैं वो वही इसराइल की पॉलिसी चलाना चाहते हैं। शायद आपने सुना हो कि कादिया इसने रबवा चनाब नगर, जिसका नाम अब रबवा का नाम चनाब नगर हो चुका, मेरे वालिद मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी ने सूबाई असम्बली पंजाब से बाकायदा तौर पर करारदाद मंजूर करवा के उसका नाम वो चनाब नगर रखवाया था। तो वहाँ आपने सुना होगा कि चंद साल पहले कादियानियों ने वहाँ की वो ज़मीन जो 5-6 लाख रुपए एकड़ में मिलती थी वो 50 लाख में लेनी शुरू कर दी। फिर 1-1 करोड़ रुपए में वो 1 एकड़ ज़मीन, हत्ता कि वहाँ ये भी हुआ है कि 5 एकड़ ज़मीन वो 30 करोड़ रुपए में उन्होंने ख़रीदी है। और जब पटवारियों ने उनसे कहा कि भाई ये आप इतना क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी जमात की पॉलिसी है कि आपको जितने महंगे दामों ज़मीन ख़रीदनी पड़े वो आप ख़रीदें। और उनका मकसद क्या है कि अगर जो है कादियानियों पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो जैसे वहाँ पर इसराइल बना हुआ है
جیسے اس کی پیشگوئی کی تھی آغا شورش کاشمیری نے کہ یہ یہاں مرزائیل بنانا چاہتے ہیں، چنانچہ 15-20 مربع کلومیٹر کے اندر اندر انہوں نے بہت مہنگے داموں جو ہے وہ زمین خرید لی ہے، اور افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو چند ٹکوں کی خاطر اپنی زمین کو وہ بیچ رہے ہیں قادیانیوں کے ہاتھوں، اور گویا وہ ایک قتل گاہ اور کفر گڑھ جو ہے وہ بنوانا چاہتے ہیں وہاں پر۔ تو اس حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ انکشاف بھی کیا کہ وہاں پر زمینیں خریدی جا رہی ہیں مسلمانوں سے، تو یہاں پر پھر جو حکومت کی سطح پر ان کا راستہ روکنے کے لیے کیوں اقدامات نہیں کیے جا رہے؟ آپ خود بھی ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، اس حوالے سے آپ نے کوئی قرارداد پیش کی صوبائی اسمبلی میں؟ اور دوسرا جو عوام ہے، تو عوام کی جو فکری سوچ ہے، ان کی سوچ کو ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات کیوں نہیں ڈالی جا رہی کہ بھائی ختم نبوت کے مسئلے پر آپ فیض آباد دھرنا دے سکتے ہو، آپ 53 کی تحریک چلا سکتے ہو، آپ جانیں قربان کر سکتے ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ پیسوں کی خاطر آپ زمینیں بیچ رہے ہو تاکہ وہ مستقبل میں آپ کی جو ختم نبوت ہے، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس پر وہ حملہ آور ہو سکیں؟ ہم نے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو توجہ دلائی اور اس مسئلے کی اہمیت کی طرف ان کو متوجہ کیا، اور الحمدللہ اب وہ سلسلہ کچھ تھما تو ہے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن مسلمانوں نے وہ سودے بیچے ہیں انہوں نے کوئی اچھا نہیں کیا، اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر انہوں نے اچھا نہیں کیا، بلکہ پاکستان کے خلاف انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ میں آپ کی جو وصال اردو ہے اس کی وساطت سے اپنے پاکستانی بھائی، خصوصاً جو ہمارے شہر چنیوڑ کے آس پاس کے گاؤں دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، ان تک میں اپنی اپیل پہنچانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان قادیانیوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں، تو ان غداروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی دی ہوئی زمینیں واپس لینی چاہیے۔ یہ چند ٹکے جو انہوں نے ان سے لیے ہیں یہ تو یہیں دنیا میں ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے روز بھی ان سے ایک سوال ہوگا کہ تم نے اپنی ہی زمین اور اپنی عزت جو ہے وہ ان کافروں اور منکرین ختم نبوت کے حوالے کیوں کر دی۔